नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। मैं हूं शिवानी। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। अरगोड़ा चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान धीरेन्द्र कुमार की पिकअप वैन से कुचलकर मौत। घटना आज तकरीबन 4-4:30 बजे शाम की है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। बताते चले, अरगोड़ा ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात धीरेन्द्र राय आम दिनों की भांति यातायात संधारण करा रहे थे। तब तक हरमू की ओर से तेज गति से पिकअप वैन आ रही थी, लेकिन पोस्ट के बगल में जाम लगा हुआ था। जाम को ट्रैफिक के जवान धीरेन्द्र कुमार राय ने हटाने की कोशिश करने लगे। तब तक तेज गति से आ रही पिकअप गाड़ी को रोकने की कोशिश भी उनके द्वारा की गई, लेकिन पिकअप वैन ड्राइवर काफी उतावला दिखा। ट्रैफिक के जवान के द्वारा उसे रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन नशे में धुत पिकअप वैन चालक धीरेन्द्र कुमार राय को कुचलते हुए बिरसा चौक की ओर भागा। घटना में घायल धीरेन्द्र कुमार राय को साथी पुलिस जवान ऑटो में डालकर गुरु नानक अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही धीरेन्द्र कुमार राय की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने सभी ट्रैफिक पोस्ट को अलर्ट करते हुए पिकअप वैन को रोकने का आदेश दिया। तो वहीं तुरंत उस गाड़ी के पीछे पीसीआर की गाड़ी लग गई। भागने के क्रम में डीवीडी पुल के पहले पिकअप वैन का पीछे का एक्सल टूट गया। गाड़ी के पीछे का चक्का बाहर निकल गया और गाड़ी वहीं की वहीं रुक गई। पुलिस कर्मियों के द्वारा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। आपको बताते चलें, उस गाड़ी में कमरे से खाने का तेल लोड था। गाड़ी जमशेदपुर जा रही थी। पोस्ट पर तैनात अधिकारी का कहना है कि ड्राइवर नशे में था। बहरहाल अरगोड़ा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चालक सहित वाहन को जब्त कर लिया है। आपको बताते चले, धीरेन्द्र कुमार राय 2009 बैच के आरक्षी थे। मूलतः पलामू जिला के रहने वाले थे। धीरेन्द्र कुमार राय की मौत की खबर जैसे जैसे साथी पुलिस कर्मियों को हुई, सभी गुरु नानक अस्पताल पहुंचने लगे। अस्पताल पहुंचने वालों में एसएसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक डीएसपी, तकरीबन सभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर मौजूद रहे। तो वही घटना की सूचना मिलते ही धीरेन्द्र कुमार राय की पत्नी और बच्चे भी अस्पताल पहुंच गए, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। रांची के सिटी एसपी और एसएसपी सांत्वना देते हुए दिखे। बॉडी को आरएमसीएच भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। बहरहाल इस खबर पर हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको हम बताते चलें, एसएमपी न्यूज की टीम पुलिस कर्मियों से जुड़े कुछ अंदरूनी मुद्दों को अगले खबर में लेकर आने वाली है, जो अभी तक पर्दे के पीछे चला आ रहा था, लेकिन अब आएगा सबके सामने। आइए बढ़ते हैं इस खबर पर और सुनते हैं इस घटना को लेकर रांची के एसएसपी, पुलिस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, साथ में ड्यूटी कर रहे जवान और अधिकारी, इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने क्या कहा। अलकापुरी में सर हम पानी पी रहे थे। इसी बीच में ऑटो वाला बोला कि सर दौड़िए दौड़िए, अपना जवान का एक्सीडेंट हो गया है। बस तुरंत हम लोग उनको उठा के लाए और ऑटो पे रिक्वेस्ट करके उसमें सवारी बैठे हुए थे, उनको उतार दिए और इनको तुरंत लेकर के हॉस्पिटल हम लोग गुरु नानक आए। सर गाड़ी वाला को हम देख नहीं पाए थे पूरा सर, पर टेम्पो वाला लोग जो बताया कि सर स्पीड में चढ़ाते हुए इनको भाग गया। सर अभी एक दुखद घटना घटी है अरगोड़ा चौक पे। अपने ड्यूटी पे तैनात हमारे ट्रैफिक का कांस्टेबल धीरेन्द्र जी जो वहाँ पे तैनात थे, ड्यूटी के दौरान पीछे से एक पिकअप वैन के दौरान उनको सीरियसली इंजर्ड कर दिया गया, चेस्ट करने की कोशिश की गई। मीनवाइल उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया और अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे उनका देहांत हो गया है। मीनवाइल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए उस गाड़ी को सीज कर लिया गया, ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की जो कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। एक्सीडेंट हुआ हरमू चौक से, गाड़ी आ रहा था, जवान हमारा ड्यूटी में ही था। ड्यूटी के बाद वहाँ जाम हो गया पूरा, तो मुजफ्फरपुर दौड़ के वो गया, गाड़ी जो था पूरा स्पीड में था, तो माड़ा पार कर गया। उस समय जाम था? हाँ जाम था रोड।
मतलब वो हाथ दिए गाड़ी को रोकने के लिए? हाँ, वहाँ जाके दौड़ गए, गाड़ी को रोके पार कराने के लिए, तो मार के पीछे से भाग गया। मतलब वो रौंदते हुए चल दिया? रौंदते हुए पूरे छाती पर चढ़ा के भाग गया। क्या वो नशे में थे क्या ड्राइवर? हाँ, नशे में था ड्राइवर। नशे में था? हाँ, नशे में थे। गाड़ी कहाँ है अभी? गाड़ी डिप्टी पुल के पास है। अच्छा, डिप्टी पुल के पास है अभी? हाँ, गाड़ी उसको डिप्टी- कब्जे में ले लिया गया? हाँ, गाड़ी कब्जे में लेके, जिसने मारा वो भी कब्जे में है। वो भी कब्जे में? हाँ। गाड़ी कहाँ का है? गाड़ी है तो एकदम टाटी सिल्वे का? हाँ, टाटी सिल्वे का। अभी तो सर्च किया था शायद वही दिखा रहा हाँ हाँ, टाटी सिल्वे की गाड़ी कोई है। जायसवाल का है? हाँ, जसवाल का। कोई जायसवाल का। पिकअप वाला गाड़ी आ रहा था इधर से। पूरा पिकअप में? हाँ, पूरा फुल स्पीड में था। हाँ, फुल स्पीड में था। वो ट्रैफिक वाला सोचा कि इधर से पकड़ लेंगे, तब तक इसके ऊपर से चढ़ा के, दोनों जगह चढ़ा के और भाग गया। हाथ देने के बाद भी चढ़ा दिया? हाँ, बचने का कोई चांस नहीं था उसको? नहीं आप पूरा कैसे वहाँ? गए तो थे, आधे रास्ते ही में स्पॉट डेट हो गया हाथी में। क्या पुलिस वाला गलती था गाड़ी वाले का? गाड़ी वाला का गलती था, दारू पूरा पी के लोड था पूरा। चूँकि राज्य में हमारे सभी पुलिसकर्मी अच्छा ठीक ठीक समारिए तो जो भी विधि व्यवस्था ड्यूटी में प्रतिनियुक्त हैं, कहीं ना कहीं से रांची जिला में जिस तरह के ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों के ऊपर बोझ है, आवश्यकता से अनुसार उनके ऊपर बोझ भी लादा जा रहा है। चूँकि बल की कमी है और ड्यूटी का कोई शिफ्ट नहीं है, कोई रूटिंग नहीं है कि ना उनका आराम करने का व्यवस्था है, ना रुकने का व्यवस्था है, ना खाने का व्यवस्था है। बरसात में, गर्मी में पुलिसकर्मी हमारे ट्रैफिक के विभिन्न पोस्टों पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम करते हैं। सबसे पहले इस संदर्भ में आज की जो घटना घटी है उसमें हमने अपने एक पुलिसकर्मी भाई धीरेंद्र राय जी को हमने खोया है और ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर तनाव में काम करना और साथ ही कोई स्पष्ट रूप से नीति नहीं होने का ही परिणाम है कि आज इस तरह की दुर्घटना हुई है। जिस तरह से सूचना प्राप्त हुई है कि अरगोड़ा चौक पे अपना कर्तव्य के दौरान तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनको दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। वरीय पदाधिकारी से इस संदर्भ में हम लोगों ने भी बात किया है कि चूँकि विधि व्यवस्था में जिस परंपरा का उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसके लिए शिफ्ट किया जाएगा, उन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए किसी तरह कोई कार्यक्रम किया जाएगा, तो ये सब का अभाव है। और निश्चित रूप से इन्हीं सब कारणों से पुलिसकर्मी में काफ़ी असंतोष भी है। ड्यूटी कर्तव्य हम लोग अनुशासित विभाग में बहाल हुए हैं। हम लोगों का कर्तव्य है कि शांतिपूर्व रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। 24 घंटे बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, परंतु अभी तक हम लोगों का पीड़ा कोई समझने वाला नहीं है, ना कोई समझने का प्रयास कर रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार पर अधिकार से अनुरोध करूंगा कि जो पुलिसकर्मी जो आपका बुनियादी सामाजिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचे का सुरक्षा प्रहरी हैं, आप उनको निश्चित रूप से उनकी कष्ट को, उनकी पीड़ा को आप समझें और उनकी छोटी बड़ी जो भी समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, उनको आप निराकरण करें। और ऐसा करने से राज्य के समस्त पुलिसकर्मी आपका आभार प्रकट करें। मतलब आप मानते हैं कि दबाव के चलते, प्रेशर में आकर के ये सारी जो भी परेशानियां हैं या जो एक्सीडेंट हो रहे हैं या जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके जवान का हो रहा है? जी निश्चित रूप से, चूँकि आज की घटना में तो गाड़ी की लापरवाही की बात आई है, वो गाड़ी जब्त भी हो गई, ड्राइवर अरेस्ट भी हो गए हैं, परंतु बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं घट रही है, राज्य में हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं से पुलिसकर्मी का पीड़ा कोई समझ नहीं पा रहा है और काफ़ी तनावग्रस्त होकर ड्यूटी कर रहे हैं। मुसहरी कमेटी का भी जो निर्णय था, जो आदेश पालन करने के लिए सरकार पर अधिकार के यहाँ पत्र भी निर्गत हुआ था कि उनकी 8 घंटा की ड्यूटी ली जाएगी, और वो सब कहीं ना कहीं से कागज़ में ही दफन होकर रह गया है। और ये सब पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे हमारे वरीय पदाधिकारी हो, चाहे माननीय हो, बस उनको काम से मतलब है। और पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का पालन, अपने शरीर को त्याग कर, अपने शरीर को
समाज के सुरक्षा के प्रति निछावर करके तन मन धन से बरसात में गर्मी में भी अपना शरीर का परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। उनका देखने वाला वर्तमान स्थिति में अभी की परिस्थिति में तो मुझे नहीं लगता है कि उनके प्रति कोई सजग है, उनका कोई सुख दुख का ख्याल रखने का भी प्रयास किया जा रहा है। मैं करण सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष झारखंड पुलिस मेंस और झारखंड।